दुनिया में हर इंसान का सपना होता है आमिर बनने का। कुछ लोग इस रास्ते पर चलते हैं, कुछ केवल ख्वाबों में खो जाते हैं और कुछ लोग कभी समझ ही नहीं पाते कि रिच बनने का, आमिर बनने का रास्ता है कहाँ पे। लेकिन एक बात तय है, सबको ये सपना जरूर होता है। सब वेल्दी, रिच, आमिर बनना चाहते ज़रूर है। खासकर जब हम गली मोहल्लों में, हमारे गांव की, हमारे शहर की गली मोहल्लों में घूमते हैं तो वहाँ हर किसी के पास कोई ना कोई तरीका होता है अमीर बनने का। जब हम फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर घूमते हैं, एक्सेस करते हैं तो आपको मोटिवेशनल पोस्ट मिल जाती है रिच बनने के लिए। सेमिनार्स में जाते हैं तो आपको आमिर बनने के जादुई फार्मूले के बारे में बताया जाता है। और किताबों में तो ऐसे ढेर सारे विजेता के मंत्र होते हैं कि पन्ने पलटते पलटते शायद आपको थकावट हो जाए। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि ये सभी बातें आम लोगों के लिए सच नहीं होती? क्या हम में से हर कोई वो तरीका अपना सकता है? क्या आमिर बनने का रास्ता सच में इतना आसान है जितना कुछ लोग हमको बताते हैं? तरीके सभी के लिए उतने ही कारगर होते हैं दोस्तों? तो इसका जवाब शायद नहीं है। ये रास्ते कामयाबी आपको नहीं दिलाते। असल रास्ते वो रास्ते जो जमीन से जुड़े होते हैं, जो यथार्थ में होते हैं, जो मेहनत, समझ और सही दिशा से संबंधित है। वो किताबों में नहीं लिखे गए, सेमिनारों में नहीं बताए गए। यही असली तरीके हैं जिन्हें केवल वे लोग समझ पाते हैं जो खुद अपनी मुश्किलों से कुछ सीखते हैं और जो अपनी कड़ी मेहनत और सच्ची मेहनत से किसी मंजिल तक पहुंचते हैं। आज हम उसी अनकहे और अलिखित रास्तों पर चलते हैं, या आज हम उसी अनकहे और अलिखित रास्ते की बात करते हैं जो न केवल आपको अमीर बना सकती है, वेल्थ क्रिएट करने का रास्ता दिखा सकती है, बल्कि आपकी सोच, आपके दृष्टिकोण और आपके जीवन को भी बदल सकते हैं। ये ऐसे रास्ते हैं जो अटेनेबल है, यानी कि जिन्हें हर कोई प्राप्त कर सकता है, हर कोई अचीव कर सकता है। और वर्केबल रास्ते हैं, इजी टू इम्प्लीमेंट है लाइफ में, अगर वो इसे समझे और उस पर काम करे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे अलिखित और अनकही सच्ची तेज राहें, सच्ची जेन्युइन फास्ट लेन्स जो आपको एक दिन रिच बनाए, आमिर बनाए, वेल्थी बनाए। क्योंकि फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करना हर किसी के लिए जरूरी है। आज के समय में रिच बनना मानो बंधनकारक बन गया, रिच बनना मानो जरूरी हो गया आपके लिए, आपके परिवार के लिए, समाज के लिए। रिच, वेल्दी, एसेट क्रिएटर आज के समय की डिमांड है। कामयाबी नापने का तरीका वही है, अगर आपके पास अच्छा बैंक बैलेंस है। कितने पढ़े लिखे हो, क्या हो, सब निकल जाता है, सब मायने रखता नहीं। लेकिन अगर आपका बैंक बैलेंस सही है, बैंक बैलेंस फुल है, अकाउंट में पैसे ज़्यादा है, तभी समाज में और घर में आपको इज्जत मिलेगी। नहीं है तो क्या होता है, खाली पेट और खाली जेब दुनिया का आपको असली चेहरा दिखा देती है। इसलिए खाली पेट कभी मत रहिए और खाली जेब तो मत रहिए।
दोस्तों आज की वीडियो में हम उन अनकही अलिखित सच्ची तेज फास्ट लेन्स की बात करेंगे जो आपको एक दिन आमिरी दिला सकती है। चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल, प्रेस द बेल आइकॉन। और वीडियो काफ़ी लंबा होने वाला है, अगर आपको अभी टाइम नहीं है तो इसको सेव करें या बाद में देखें या जब भी आपको समय मिले तब कोशिश करें कि इस वीडियो में क्या है। ऐसी बातें, ऐसे वर्ड्स, ऐसे तकनीकें या ऐसी बात इस वीडियो में हो रही है जो वेल्थ जनरेट करने के लिए, असेट क्रिएट करने के लिए, रिच बनने के लिए, आमिरी का रास्ता हासिल करने के लिए आपको हेल्प होने वाली है। पैसा हर कोई चाहता है, लेकिन सही राह से। पैसा हर किसी के पास होना भी चाहिए। समय की डिमांड है, वक्त की डिमांड है दोस्तों, पैसा आपके पास होना। तो दोस्तों चलिए बिना देर के वीडियो शुरू कर लेते हैं। वीडियो आपको लास्ट में अच्छा लगेगा तो एक लाइक ज़रूर करें दोस्तों। और मैं दोस्तों आजुम करता हूँ कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया ही होगा और एक लाइक करके हमें अपना प्यार दिया ही होगा। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। नंबर 1, असली रफ्तार का रहस्य, हमेशा सीखते रहे। अगर आप सीखना बंद कर देंगे तो पैसा भी आपसे दूर भाग जाएगा। ये एक ऐसा सत्य है जिसे हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन जब तक हम खुद को नए नॉलेज और स्किल से अपडेट नहीं करते तब तक हम अपनी गति को धीमा कर देते हैं। ऐसा माना जाता है कि आमिर बनने के लिए आपको सिर्फ डिग्री की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सच्चाई ये है कि डिग्री केवल एक प्रारंभिक बिंदु है। असल खेल तो उस नॉलेज और स्किल्स का है जो आपको समय के साथ मिलता है, समय के साथ बदलता रहता है। हमेशा सीखते रहना आपको एक ऐसा गेम चेंजिंग एडवांटेज दे सकता है जो आपको दूसरे से आगे रखता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो आप सीखते हैं वो मार्केट की डिमांड के हिसाब से होना चाहिए। अगर आप वही सीख रहे जो पहले से ही ओवर सैचुरेटेड है तो आप अपनी रफ्तार को रोक रहे दोस्तों। आपको उस दिशा में अपना ध्यान देना होगा, ध्यान केंद्रित करना होगा जहां मार्केट की ज़रूरत हो और भविष्य में पाई जाने वाली जॉब्स की डिमांड हो। आज की दुनिया में डिजिटल मार्केटिंग, कोडिंग, इन्वेस्टिंग और कंसल्टेंसी जैसे स्किल्स वो फास्ट लेन्स है दोस्तों, जो आपको न केवल सफलता की ओर आगे बढ़ने में हेल्प करती है बल्कि आपको वो अपॉर्चुनिटीज़ भी देती है जिनका लाभ आप केवल अपनी नई स्किल से उठा सकते हैं। तो अगर आप सच में आमिर बनने की रफ्तार पकड़ना चाहते हैं तो ये ज़रूरी है कि आप हर दिन कुछ नया सीखें और अपनी स्किल्स को मार्केट के अनुसार डेवलप करें। क्या होता है असली खेल? डिग्री मिल जाना आसान है क्योंकि ये स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में सिखाया जाता है, लेकिन असली खेल तो उस स्किल का है जो आपको इन संस्थानों के बाहर असल दुनिया में सीखनी होती है। अगर मैं यहाँ पे उदाहरण दूँ, एग्जाम्पल दूँ, आजकल डिजिटल मार्केटिंग की इतनी डिमांड है कि जो लोग इसके बारे में जानते हैं उन्हें अलग से काम ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यदि आप कोडिंग या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में माहिर हो जाते हैं तो कंपनीज खुद आपके पास आएंगी आपको काम देने के लिए। बाजार की डिमांड को समझना, जैसे जैसे दुनिया बदल रही है वैसे वैसे काम की प्रकृति भी बदल रही है।
पहले जहां नौकरी सिर्फ कुछ बुनियादी कामों तक सीमित थी, वही आज के समय में ये ज़्यादा टेक्निकल और स्पेशलाइज्ड हो गई है। जो लोग अपनी स्किल्स को समय के साथ अपडेट करते हैं वे मार्केट में ज़्यादा कामयाब होते हैं। अगर आपने एक बार ये समझ लिया कि डिजिटल मार्केटिंग, कोडिंग, इन्वेस्टिंग या कंसल्टेंसी में एक्सपर्टाइज हासिल करना आज के दौर में कितना महत्वपूर्ण है, तो आपका रास्ता और तेज हो जाएगा। आप उस फास्ट लेन्स के ऊपर दौड़ना शुरू करोगे जो जल्दी अमीरी तक पहुंचना है। आज की वीडियो में वो फास्ट लेन्स की बात हो रही है जिस पे आप फास्ट मूवर और फर्स्ट मूवर बन सकते हो। उसके बारे में ये वीडियो हो रहा है दोस्तों। सीखने का तरीका क्या होना चाहिए, सिर्फ किताबों से या सेमिनार्स से ही नहीं, बल्कि असल दुनिया में जो हो रहा है उससे भी आपको सीखने की आदत डालनी चाहिए। डिजिटल दुनिया में अपडेट रहने के लिए ऑनलाइन कोर्सेस, वेबिनार्स और पॉडकास्ट्स सुनना भी फायदेमंद होता है। लेकिन सबसे जरूरी है कि आप जो भी सीखें उसकी प्रैक्टिस करें ताकि आप उसे रियल वर्ल्ड में अप्लाई कर सके, इम्प्लीमेंट कर सके। अगर आप सोचते हैं कि एक बार कुछ सीख लिया और फिर हमेशा के लिए उस नॉलेज का इस्तेमाल किया, तो ये गलत है। असल में एजुकेशन एक कंटिन्यूअस निरंतर प्रक्रिया है और यही वो रफ्तार है जो आपको आमिर बनने में मदद कर सकती है। इसलिए अपना समय और प्रयास उस स्किल में लगाए जो न केवल आज के मार्केट की डिमांड को पूरा करती है बल्कि आने वाले वर्षों में भी इसका महत्व बना रहे। नंबर 2, समय का सही निवेश। 1 घंटा आपको 1 आवर आपको 1 साल आगे ले जा सकता है दोस्तों। जिसने समय की कदर की उसने पैसे की कदर करना सीख लिया। ये एक सच्चाई है कि जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। अमीर बनने के लिए पैसे का सही उपयोग करना महत्वपूर्ण नहीं है जितना समय का सही निवेश करना। अगर आप हर दिन 1 घंटा 1 आवर अपनी फाइनेंशियल लिटरेसी, फाइनेंशियल एजुकेशन पर लगाते हैं तो ये 1 घंटा आपको अगले सालों में कई कदम आगे ले जा सकता है। समय का सही उपयोग ही अमीर बनने की पहली और सबसे महत्वपूर्ण कुंजी है। आजकल हम अक्सर समय की अहमियत को नज़रअंदाज कर देते हैं। हम अपने समय को बर्बाद करने के लिए बहुत सी छोटी छोटी चीज़ों में उलझे रहते हैं, जैसे सोशल मीडिया पर घंटों बिता देना। सोशल मीडिया आपका समय छीनता है, आपका समय चोरी करता है दोस्तों। टीवी देखना या अनावश्यक गतिविधियों में समय व्यतीत करना। अगर आप किसी बड़े लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि आपका समय कितना कीमती है, समय का क्या वैल्यू है, समय की क्या डिमांड है, वक्त क्या कहता है दोस्तों, ये आपको समझना पड़ेगा। यदि आप इसे सही दिशा में इन्वेस्टमेंट करते हैं, अपने समय को, अपने वक्त को, जो प्रेजेंट का समय चल रहा है, तो ये आपको न केवल अमीर बना सकता है बल्कि एक बेहतर और समृद्ध जीवन की ओर हेल्प भी कर सकता है, मार्गदर्शन दे सकता है आपको एज ए मेंटर। आप सोच रहे होंगे कि 1 घंटा क्या कर सकता है, यानी कि पर डे अगर 1 घंटा आप अपनी फाइनेंशियल लिटरेसी के ऊपर लगाते हैं तो ये 1 घंटा क्या कर सकता है आपकी लाइफ में, कैसा इम्पैक्ट करता है। यही 1 घंटा आपको रोज किसी प्रोडक्टिव काम में लगाते हैं तो वो अगले 1 साल में आपको कई सालों की सफलता दिला सकता है। एग्जाम्पल देता हूँ, यदि आप हर 1 घंटा फाइनेंशियल लिटरेसी के ऊपर लगाते हैं, सीखने लगाते हैं, तो आपको 1 साल में बहुत कुछ सीख सकते हैं। इन्वेस्टमेंट के बारे में, पैसा कैसे बढ़ाए, बैंक के लोन, क्रेडिट स्कोर के बारे में और जो भी चीज़ें अमीर बनने में हेल्प
ये ऐसी बातें हैं दोस्तों, आप लिफ्ट से, आप फास्ट लेन से रिच बन सकते हो। कहते कोई कोई कहता होगा कि ये तो लिफ्ट से ऊपर गया, बहुत कम समय में बहुत अच्छी अमीरी हासिल कर ली, बहुत कम समय में वो रिच बन गया, बहुत कम समय में उसने अच्छी एसेट, बहुत बड़ी एसेट बनाई। उसको बोलते लिफ्ट से ऊपर जाना, कम समय में बहुत तेज रास्ते पकड़ना। तो ये 1 घंटा आपको सबसे बड़ा निवेश होगा आपके लिए। ये 1 घंटा सबसे बड़ी एसेट बन सकती है। जैसे जैसे आप इसे रोज़ाना अपनी नॉलेज और स्किल्स को बढ़ाने में हेल्प करेंगे, वैसे वैसे आपकी थिंकिंग और अप्रोच में बदलाव आएगा। अब आप समझेंगे कि पैसा सिर्फ खर्च करने की चीज़ नहीं रही, बल्कि उसे सही तरीके से इन्वेस्टमेंट भी करना चाहिए। अगर आप कभी गौर करें तो आपको ये नज़र आएगा कि जो लोग अमीर होते हैं वे अपने समय का सदुपयोग करते हैं। वो हर एक मिनट को वैल्यू देते हैं, हर एक मिनट को रिस्पेक्ट देते हैं। वे हमेशा अपने दिन का हर मिनट एक प्रोडक्टिव काम में लगाते हैं। अमीर लोग समय की कदर करते हैं और उन्हें पता होता है कि उनका एक एक पल बहुत कीमती होता है। वे किताबें पढ़ते हैं, नए कोर्स करते हैं, अपने बिजनेस की बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए रिसर्च करते रहते हैं, वे खुद को अपडेट करते रहते हैं और यही उनकी सक्सेस का राज होता है। अमीर लोग कभी ये नहीं कहते कि उनके पास समय नहीं है, बल्कि ये समय निकालने का तरीका जानते हैं। अगर उनके पास कोई बिजनेस है तो वे दिन में कुछ समय अपनी फाइनेंशियल नॉलेज पर काम करते हैं। वे नई चीज़ को सीखते हैं और उन्हें अपने बिजनेस में अप्लाई करते हैं। यही तरीका उन्हें आगे बढ़ाता है और उनकी सफलता को बनाए रखता है। समय का सही उपयोग करने के लिए सबसे पहले बात है कि आप अपनी प्रायोरिटीज़ को सही से तय करें। क्या आपका समय वाकई उन कामों में लग रहा है जो आपकी ज़िंदगी को बेहतर बना रहा है? अगर नहीं है तो इसका मतलब है कि आप अपनी प्रायोरिटीज़ को फिर से देखना चाहिए। अपने दिन में से 1 घंटा, अपने जो भी समय है उसमें से 1 घंटा निकाले, 1 आवर्स, उस घंटे को उस प्रायोरिटी काम में लगाए जो आपको ज़रूरी है। आजकल कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है जहां आप अपनी फाइनेंशियल लिटरेसी, इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज और बिजनेस स्किल्स से अपडेट रह सकते हैं, सीख सकते हैं। रिच लोग हमेशा किताबें पढ़ते हैं क्योंकि किताबों में वो नॉलेज होता है जो हमें दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोगों से मिलती है। आप ये जान सकते हैं कि अमीर लोग अपनी दिनचर्या में क्या बदलाव लाते हैं, किस तरह से वे सोचते हैं और क्या आदतें अपनाते हैं जो उन्हें सफल बनाती हैं। समय का सही उपयोग करने से आपकी लाइफ में बड़े बदलाव आ सकते हैं। अगर आप हर दिन 1 घंटा अपनी फाइनेंशियल लिटरेसी और ख़ुद को बेहतर बनाने के लिए लगाते हैं तो आप खुद को अगले सालों में दूसरों से बहुत आगे पाएंगे। ये घंटा न केवल आपकी सोच को बदलने में मदद करेगा बल्कि आपको अमीर बनने का रास्ता भी दिखाएगा। तो समय की कदर करें और इसे सही दिशा में निवेश करें क्योंकि ये वो चाबी है जो आपकी सफलता के दरवाजे को खोल सकती है। नंबर 3, ऋण का जाल। इसे समझो और बचो। कर्ज, डेट या ऋण, इसको समझना है। ये आपकी प्रोग्रेस के रोकथाम करने वाले अड़ंगे होते हैं। जितना तेजी से आप कर्ज से बाहर निकलेंगे उतना ही तेजी से आमिर बन पाएंगे। कर्ज एक ऐसा शब्द है जो शब्द सुनते ही अधिकांश लोगों के मन में डर और तनाव का एहसास होता है। कर्ज आज के समय में एक ऐसी बाधा बन गया है जो लाखों लोगों को आमिर बनने के अपने सपने से दूर रखता है। आपको बीच में मानो दीवार सी है ये, कर्ज के रूप में, डेट के रूप में, लोन के रूप में।
ये हमारे फाइनेंशियल फ्यूचर को इम्पैक्ट करता है, उसको चोट पहुंचाता है फाइनेंशियल फ्यूचर को। हमारी मानसिक शांति, हमारे आत्मविश्वास को चुराता है हमसे, हमसे दूर ले जाता है हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस, हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट। कर्ज का जाल इतना मजबूत होता है कि एक बार इसमें फंसने के बाद बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है। ज़िंदगी का काफ़ी वक्त इसमें चला जाता है दोस्तों। एक बार अगर कर्ज का ट्रैप, डेट का ट्रैप आपकी लाइफ में आ गया तो इस ट्रैप को रिमूव करना, इस ट्रैप को छुड़ना थोड़ा सा तकलीफ देह और सालों की मेहनत और सालों का समय इसमें निकल जाता है। लेकिन अगर आप इस जाल को समझते हैं और सही तरीके से निपटते हैं तो ये आपके लिए नया रास्ता खोल सकता है। हर एक अपॉर्चुनिटीज, हर एक डिफीट का अवसर आपके लिए एक अवसर, एक सीख लेकर आता है। हर एक प्रॉब्लम आपको एक सॉल्यूशन भी लेके आता है। कर्ज से कैसे बचा जाए और इसे जल्द से जल्द कैसे ख़त्म किया जाए ताकि आप अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को मजबूत कर सके और अमीर बनने की राह पर चल सके, ये भी आपको पता होना चाहिए। आजकल कर्ज लेना कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों। मेरा मानना है कि कर्ज लोन एक चुपके से आता हुआ खतरा है आपकी लाइफ में, ऐसा मैं मानता हूँ। साइलेंटली वो इंटर करता है आपकी लाइफ में, आपके बैंक्स द्वारा, आपके जो भी आप जिससे भी आप पैसे लेते हो, वो साइलेंटली खतरा है, डेंजर है आपके पर्सनल फाइनेंसेस के लिए, ऐसा मेरा मानना है। बैंक और लोन ऐप्स के ज़रिए जब लोग आसानी से कर्ज लेते हैं, इससे पहले लोग केवल घर खरीदने या बड़े बिजनेस के लिए ही कर्ज लेते थे। आप ज़रा याद करना, आज से 20 साल 30 साल पहले क्या होता था। बस लोग खाली होम लोन के लिए, घर बांधने के लिए ही या कोई प्लॉट फ्लैट्स खरीदने के लिए लोन लेते थे। लेकिन आजकल क्या हो गया, हर छोटी सी छोटी ज़रूरत के लिए कर्ज लेना आम बात है। अब बताता हूँ मैं छोटी बातें क्या होती है। मोबाइल फ़ोन, हर दूसरा या तीसरा व्यक्ति अपना जो स्मार्टफोन है वो EMI पे चला रहा है। EMI हर महीने के जो भी तारीख आपकी होती है, मैक्सिमम लोग तो सैलरी आने के बाद, पैसा आने के बाद ही पेमेंट EMI का देते हैं या EMI ऑटो स्वैप हो जाती है। मोबाइल फ़ोन हो गया, गाड़ी हो गई, फॉरेन का टूर हो गया, फॉरेन जाना चाहते हैं लोग EMI पे, फिर बाद में इंडिया में आके कर्ज चुकता कर देते हैं। या फिर सिर्फ लाइफस्टाइल को सुधारने के लिए भी लोग कर्ज ले रहे हैं। घर में फर्नीचर के लिए बहुत सी चीज़ें होती है, घर के जो इक्विपमेंट रहते हैं, घर के जो यूटेंसिल रहते हैं, जो बर्तन होते हैं, उनके लिए भी लोग लोन लेते हैं। वॉशिंग मशीन हो गया, टीवी हो गया, टेलीविज़न, तो एक लिस्ट सी मानो बन जाती है EMI के बारे में। कमाई तो एक ही होती है, इनकम का स्ट्रीम एक ही होता है, तो इसके ऊपर EMI चल जाती है। यही कारण है कि लोगों की फाइनेंशियल पोजीशन दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है कंपेयर टू लास्ट के 10 20 30 साल। उस समय ऐसा समय नहीं था। उस समय इंटरनेट था ही नहीं। उस समय आपके पैसे को खतरा नहीं था। उस समय घर में अगर एक भी कमाता होगा तो 4-5 लोग आराम से बैठ के पूरी ज़िंदगी खा सकते थे। ऐसा पैसा मिलता था। पैसा तो अभी भी मिलता है, लेकिन रास्ते जाने के बहुत बढ़ गए। कर्ज की एक बहुत बड़ी समस्या ये है कि ये बुरा निवेश है, मतलब बैड इन्वेस्टमेंट है। इसे चुकाने के लिए आपको हमेशा ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत होती है, और यदि आपने कर्ज लेने के बाद उसका सही उपयोग नहीं किया तो आपका धन सिर्फ जाया जाता है। कर्ज की शुरुआत में आपको लगता है कि आप जल्दी से इसे चुका लेंगे, लेकिन धीरे धीरे ये आपके ऊपर
भारी पड़ने लगता है, क्योंकि आप ब्याज पर ब्याज देते रहते हैं, आप पर ब्याज का दबाव बढ़ता जाता है। इसलिए आपको कर्ज से बचने की ज़रूरत है, कर्ज के ट्रैप से निकलने की ज़रूरत है, इससे बचने की ज़रूरत है। आपको कर्ज से बचने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे। अगर आप ये समझते हैं कि कर्ज आपकी लाइफस्टाइल और रिच बनने की दिशा में सबसे बड़ी रुकावट है, तो इसका मतलब है कि आपने सबसे पहला कदम सही दिशा में बढ़ाया, कि आप समझ तो गए कम से कम कि ये आपकी लाइफ में आमिर बनने के रास्ते का अड़ंगा है, रोड़ा है, हैंडल्स है, ऑब्स्ट्रक्शन है, डिस्ट्रैक्शंस। तो कर्ज से बाहर निकलने के तरीके थोड़े से आपको मैं समझा देता हूँ कि कैसे आप इस कर्ज को, इस सिचुएशन को ओवरकम करके अपना आमिर का रास्ता आप पकड़ सकते हो। सबसे पहला है कि आपने कर्ज को, स्थिति को समझे, आपके ऊपर कितना कर्ज है, कैसा कर्ज है, क्या कर्ज है, उस पोजीशन को समझे। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि आपके ऊपर कितना कर्ज है और उस कर्ज का ब्याज दर, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। यदि आप विभिन्न जगहों से कर्ज लिया है तो उनकी तुलना करें ब्याज दरों की, कितना इंटरेस्ट आपका जा रहा है उस लोन पर, और उस कर्ज को पहले चुकाने की कोशिश करें या योजना बनाए जिसमें सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट जा रहा है। ये तरीका होता है कर्ज से बाहर निकलने का। जिसका इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है, पर्सनल लोन का होता है, क्रेडिट कार्ड का होता है। क्रेडिट कार्ड का सबसे ज़्यादा लोन का इंटरेस्ट रहता है, तो उसको पहले चुकता करो, उसको फिनिश करो, उसके बाद पर्सनल लोन को फिनिश करो। दूसरा, आपकी इनकम और खर्च का संतुलन बनाना। आपके पास कितने पैसे आ रहे हैं और कितने आप एक्सपेंस कर रहे हो, मतलब आपकी ज़रूरतें क्या है और इच्छाएं क्या है, इसका फ़र्क आप कर लेना। ज़रूरतें है वहाँ पे खर्च करना ही पड़ेगा आपको, और जहाँ पे इच्छा आती है तो आप इच्छा को मार सकते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, वो पोस्टपोन कर सकते हैं, ताकि ये जो कर्ज जो है एक बार ख़त्म हो जाए। बिना सोचे समझे खर्च नहीं करना है, जो ज़रूरी है उस पर ही खर्च करना है। अपने खर्चों को कम करने और बचत बढ़ाने पर काम करना है। अपनी इनकम का बड़ा हिस्सा कर्ज चुकाने में लगाएं। नंबर 3 है, अपनी पूरी योजना बनाएं। एक कर्ज चुकाने की योजना तैयार करें। तय करें कि हर महीने कितने पैसे आप कर्ज चुकाने में लगाएंगे और उस राशि को समय से पहले चुकाने के लिए क्या नेसेसरी स्टेप्स उठाएंगे। दूसरी बात कि नया कर्ज लेने से आपको बचना है। ये एक बहुत बड़ी गलती है जो हर इंसान करता है, हर लोग करता है, हर कमाने वाला व्यक्ति करता है। जब वे पुराने कर्ज में ऑलरेडी होते हैं तो वे और कर्ज लेते हैं ताकि पुराने कर्ज को चुकाने के लिए नया कर्ज मिल सके। ये एक ऐसा चक्र बन जाता है जो कभी नहीं टूटता। अगर आप कर्ज से बाहर निकलना चाहते हैं तो आपको ये आदत जो होती है ना, आपको एक कर्ज लेके दूसरा तीसरा, ये आपको चेंज करना है, इसको फिनिश करना है, इस हैबिट को। ये बहुत बड़ी ख़राब हैबिट है दोस्तों। ये वो आपको समय के हिसाब से, समय जब चोट मारता है, समय जब आपको धोखा देता है, तब समझ में आता है कि ये चीज़ क्या होती है। साथ ही साथ आपको इन्वेस्टमेंट का जो इम्पोर्टेंस है वो भी समझना पड़ेगा। कर्ज से बाहर निकलने के बाद आपको अपने पैसे को सही दिशा में इन्वेस्टमेंट करना होगा। ये निवेश आपके लिए सुरक्षा का एक साधन होगा और भविष्य में आपको कर्ज से बचने में मदद करेगा। यदि आप अपने पैसे को बचत और निवेश में लगाते हैं तो ये आपके लिए एक सुरक्षा का कवच का काम करेगा। कर्ज का सिर्फ आर्थिक असर नहीं होता, बल्कि ये आपके मानसिक स्वास्थ्य को भी इम्पेयर करता है। जब हम कर्ज में होते हैं तो हमें हमेशा चिंता रहती है कि उसे कैसे चुकाएंगे। ये चिंता और तनाव आपके पूरे जीवन को प्रभावित कर सकती है। आमिर लोग ये जानते हैं कि मानसिक शांति और मानसिक स्पष्टता से वो सही निर्णय ले सकते हैं। कर्ज का जाल आपकी मानसिक स्थिति को खराब कर सकता है, इसलिए आपको इसे जितना जल्दी हो सके उतना ख़त्म करना चाहिए।
जब आप कर्ज से बाहर निकलेंगे तो आपके पास अधिक पैसा होगा और आप उस पैसे को सही तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकेंगे। ये आपके लिए नई शुरुआत होगी। अब आपके पास आत्मविश्वास होगा और आप न केवल अपने फाइनेंशियल गोल्स को पूरा कर सकेंगे बल्कि एक समृद्ध और स्थिर भविष्य की दिशा में कदम भी बढ़ाएंगे। घर से बाहर निकलने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप नई चीज़ें में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। अब आपके पास समय और ऊर्जा होगी जिससे आप अपनी सोच और दृष्टिकोण में बदलाव ला सकते हैं। नंबर 4, मालिक बनने की सोच, नौकरी से परे देखना। नौकरी आपकी सीमित कमाई का जरिया है, लेकिन बिजनेस आपकी असीमित कमाई का रास्ता। क्या आप हमेशा किसी और के लिए काम करते हुए अपने सपने पूरे करने की कोशिश करेंगे? क्या आपकी सारी ज़िंदगी इसी उम्मीद में जाएगी कि अगले महीने वेतन में पेमेंट के साथ थोड़ा सा और बढ़ोतरी हो जाए, या फिर आप अपने जीवन में कुछ बड़ा और फ्री करने की सोच रहे हैं? यदि आप उन लाखों लोगों में से एक है जो हर महीने अपनी नौकरी से मिलने वाली तनख्वाह पर डिपेंड रहते हैं, तो शायद ये समय है जब आप अपनी सोच को बदले और मालिक बनने की दिशा में काम करें। नौकरी निश्चित रूप से एक स्टेबल इनकम का जरिया होता है, लेकिन इसमें एक सीमा है, इसमें एक बाउंड्री है। आपको फिक्स टाइम पर काम करना पड़ता है, आपको किसी और के आदेशों का पालन करना पड़ता है और अंत में आपकी इनकम भी लिमिटेड हो जाती है रहती है। इसके विपरीत एक बिजनेस या खुद का काम शुरू करने से आपकी कमाई कोई लिमिट में रहती नहीं, बढ़ जाती है। बस आपको सही डायरेक्शन में सोचने की आवश्यकता होती है। आजकल अधिकांश लोग ये सोचते हैं कि नौकरी ही उनकी सिक्योरिटी है या किसी अन्य तरीके से पैसा कमाना रिस्की हो जाता है। ये सच है कि नौकरी में सिक्योरिटी होती है, लेकिन क्या आपको ये लगता है कि आपकी इनकम हमेशा किसी न किसी सीमा तक होगी? क्या आप नहीं जानते कि आप खुद के मालिक बने और अपनी कैपेसिटी के अनुसार कमाई करें? ये वो सोच जो आपको फास्ट लेन्स में ले जा सकती है। जो हमारा वीडियो का जो सार है, फास्ट लेन्स, लिफ्ट से ऊपर जाना है ना, फर्स्ट मूवर्स और फास्ट मूवर बनना, ये तेज लाइन है। जो भी इसमें बात हो रही दोस्तों, ये बहुत माइंडसेट चेंज होने की बात हो रही है आपका। हर वो चीज़ आपको मैं एलाबोरेट करके बता रहा हूँ, हर वो चीज़ आपको इजी आसान लैंग्वेज में बता रहा हूँ जो आपको समझ में आए और इजी टू इम्प्लीमेंट, अमल करने में आसानी हो जाए। तो दोस्तों, बिजनेस का एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसमें आपके पास कमाई की अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ होती है। आप जितना मेहनत करेंगे उतना ही अधिक कमा सकते हैं। यदि आपके पास अच्छी आइडियाज़ है और आप उससे सही तरीके से एग्जीक्यूट करते हैं तो आपकी इनकम अनलिमिटेड हो जाएगी। यही वो सोच है आपको दूसरे रास्ते पर ले जाएगी जहां आप अपने टाइम और पैसे का सही उपयोग कर सकेंगे। दोस्तों, ये जरूरी नहीं है कि आपको अपनी तुरंत नौकरी छोड़ना है। असल में शुरुआत में अपनी नौकरी छोड़ना एक रिस्की कदम हो सकता है। सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने फ्री टाइम में एक साइड बिजनेस शुरू करें। इस दौरान आप अपनी नौकरी से सिक्योर रहते हुए बिजनेस के फील्ड में एक्सपीरियंस प्राप्त कर सकते हैं और धीरे धीरे इसे बढ़ा सकते हैं। आजकल ऑनलाइन बिजनेस की दुनिया बहुत बड़ी है। डिजिटल प्रोडक्ट्स हो गया, ई कॉमर्स हो गया और फ्रीलांसिंग जैसे आपको कम इन्वेस्टमेंट में भी तेज़ी से प्रॉफिट कमाने का मौका देती है। उदाहरण के तौर पर आप एक ब्लॉग शुरू कर सकते हैं, यूट्यूब चैनल बना सकते हैं या फिर डिजिटल मार्केटिंग के ज़रिए सर्विसेज बेच सकते हैं। इनमें से कोई भी चीज़ बिना भारी इन्वेस्टमेंट से शुरू की जा सकती है और यदि आप
सही तरीके से इसे चलाते हैं तो ये आपकी इनकम का अच्छा सोर्स बन जाता है। आज के समय में मेरा ये मानना है कि ऑनलाइन बिजनेस जो है सबसे तेज रास्ता है धरती पर अभी। ऑनलाइन बिजनेस आजकल सबसे पॉपुलर भी हो गया और इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि आप घर बैठे काम कर सकते हैं, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, कोई ऑफिस ढूंढना नहीं, कोई जगह नहीं ढूंढना, घर से शुरू कर दे सकते हैं। आपको अपने घर या ऑफिस से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है और आप अपनी इच्छाओं के अनुसार काम कर सकते हैं। उदाहरण के लिए डिजिटल प्रोडक्ट जैसे कि ऑनलाइन कोर्सेस, ई बुक्स और वेबिनार्स को बेचना या फिर एफिलिएट मार्केटिंग के ज़रिए पैसे कमाना एक बेहतरीन तरीका हो सकता है। इनमें से किसी भी एरिया में प्रवेश करने के लिए आपको पहले से भारी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं होती और आप इसे अपनी नौकरी के साथ चला सकते हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे आपका ऑनलाइन बिजनेस बढ़ता जाएगा, आप इसे अपनी मेन वर्क के रूप में बदल सकते हैं। इसके अलावा आजकल फ्रीलांसिंग बहुत ही फेमस हो चुका है। जो आईटी वाले प्रोफेशनल्स है उसके लिए काफ़ी, जिसको भी नॉलेज है लिखने का, उसके लिए बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। फ्रीलांसिंग आजकल बहुत ही पॉपुलर है और ये बेहतरीन तरीका है खुद को एम्प्लॉयमेंट देने का, चाहे वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो, कंटेंट राइटिंग हो, वेब डेवलपमेंट हो या डिजिटल मार्केटिंग। हर फील्ड में फ्रीलांसिंग के लिए अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद है। फ्रीलांसिंग के लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढना आपको इंटरनेट से मिल जाएंगी। फ्रीलांसिंग का एक बड़ा फ़ायदा है कि आप इसे अपने तरीके से चला सकते हैं। आपको केवल अपनी स्किल्स और इंटरनेट की ज़रूरत होती है और आप दुनिया भर के क्लाइंट्स के लिए काम कर सकते हैं। ये एक ऐसा रास्ता है जो आपको बिना किसी भारी इन्वेस्टमेंट के तेज लेन में पहुंचा सकता है, फास्ट लेन की जिस पे हम बात कर रहे हैं। यदि आप एक अच्छे फ्रीलांसर हैं तो आपकी इनकम आपकी मेहनत और टाइम के अनुसार बढ़ सकती है। कई लोग फ्रीलांसिंग के ज़रिए अपने घर बैठे अच्छे पैसे कमाते हैं और यही वही तरीका है जिसे आप भी अपना सकते हैं। एक बात हमेशा याद रखना दोस्तों, जब आप अपने काम के मालिक होते हैं ना, तो आपके पास अपने टाइम और रिसोर्सेज का पूरा कंट्रोल होता है। ये आपकी मेहनत और आपके डिसीजंस पर डिपेंड करेगा कि आप कितने सक्सेसफुल होंगे। हालांकि इस रास्ते पर चलने के लिए आपको बड़ी मेहनत तो लगेगी, लेकिन जब आप एक बार अपने बिजनेस में सक्सेसफुल हो जाते हैं तो ये आपके लिए स्टेबिलिटी, इंडिपेंडेंस और प्रॉस्पेरिटी लेकर आएगी। मालिक बनने का मतलब सिर्फ पैसे कमाना नहीं है, इसका मतलब है कि आप अपने टाइम का सही उपयोग कर रहे हैं, अपनी सोच को नई तरीके से देख रहे हैं और ख़ुद को किसी और के कंट्रोल से बाहर निकालकर इंडिपेंडेंट हो रहे हैं। यही वो सोच है जो आपको वास्तविक रूप से आमिर बना सकती है। नौकरी से परे देखना और एक मालिक बनने की सोच रखना आमिर बनने के लिए ज़रूरी है। आप अपनी नौकरी से बाहर जाकर खुद के लिए काम शुरू कर सकते हैं, चाहे वो साइड बिजनेस हो, ऑनलाइन बिजनेस हो या फिर फ्रीलांसिंग। आज के डिजिटल एज में इन रास्तों को अपनाना न केवल इजी है बल्कि फास्ट लेन में पहुंचने का एक सबसे पावरफुल तरीका है। जो फास्ट लेन्स, तेज रास्ते की बात हो रही है। इसलिए अगर आप वास्तव में रिच बनना चाहते हैं, वेल्थ बनाना चाहते हैं, आमिर बनना चाहते हैं, तो इस सोच को अपनाइए, मैं खुद का मालिक बन सकता हूँ और मैं इसे करके दिखाऊंगा। ये आपने मन में ठान लेना है। आगे बढ़ते हैं। छोटे खर्चों पर काबू करना, बड़ी बचत का रास्ता दोस्तों। पैसे की कीमत वही समझता है जो छोटे छोटे कर्जों को रोक लेता है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी कॉपी या डेली सब्सक्रिप्शन का पैसा कितना खर्च होता है? आमिर बनने के लिए ये ज़रूरी है कि आप अपने अनावश्यक खर्चों को पहचानें। कॉपी तो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, सब्सक्रिप्शन तो एग्जाम्पल दे रहा हूँ। लोग अक्सर बाहर कॉफ़ी पीते हैं,
जो कि महंगी रहती है। छोटे छोटे बदलाव आपकी बचत को बड़े स्तर पर पहुंचा सकते हैं। इस बचत को सही जगह निवेश करें और देखिए कि कैसे आप अपनी ज़िंदगी चेंज कर पाते हैं। अब दोस्तों, छोटे छोटे खर्च जो बता रहा हूँ उसका इम्पैक्ट होता है, लेकिन बड़े बड़े खर्च भी होते हैं आपके पैसे लॉस भी होते हैं। आप मान लीजिए शेयर मार्केट में इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं, उसका जो लॉस होता है वो भी तो यहाँ पे काउंट होगा। तो छोटे छोटे खर्च तो ठीक है, उसको तो बचाने का प्रयास आप कर सकते हो, लेकिन ये जो हैबिट है होती है पैसे गंवाने की, पैसे शेयर मार्केट में लगा के लॉस करने की, वो भी तो आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। उससे भी प्रॉफिट बनाना पड़ेगा आपको। अगर पैसे जा रहे हैं तो उसको कमाने के, वापस लाने के तरीके ढूंढने होंगे आपको। तो काउंट तो हर चीज़ होगी। खर्च जो हो रहा है या लॉस हो रहा है, वो भी तो काउंट होगा। तो बात तो हर चीज़ की होगी दोस्तों। जहाँ से जिस रास्ते से पैसे आपके अकाउंट से बाहर जा रहे हैं वो सब की बात होगी। सबके बारे में सोचना होगा आपको। कैसे जा रहे हैं वो आपको पता है। पैसे जहाँ जा रहे हैं वो हर चीज़ का यहाँ पे मतलब है। छोटे छोटे खर्चे नहीं, तो बड़े बड़े खर्च यहाँ पे देखना चाहिए। बड़े बड़े खर्च भी उसके बारे में सोचना चाहिए। यही बचत का रास्ता है। नंबर 7, पैसे का सही निवेश, खुद में निवेश करना। अगर आप खुद में निवेश नहीं करेंगे तो कोई और क्यों करेगा? कोई आप में निवेश क्यों करेगा? हम हमेशा दूसरों की चीज़ों पर ध्यान देते हैं, चाहे वो स्टॉक्स हो, रियल एस्टेट हो या फिर कोई और संपत्ति। लेकिन असली संपत्ति जो हमें सबसे ज़्यादा मूल्य दे सकती है वो है हमारा खुद का विकास। हम जो हमारे स्किल्स, हमारे सोच और हमारे ज्ञान को सही दिशा में लगाने से हम अमीर बन सकते हैं। असल में सेल्फ इन्वेस्टमेंट ही वो पहला कदम है जो हमें फास्ट लेन पर पहुंचा सकता है। आपका सबसे बड़ा एसेट आप खुद ही हो। जितना आप अपने खर्च करेंगे अपने ऊपर, उतना ही आपका वैल्यू बढ़ेगा। स्किल्स, नॉलेज और माइंडसेट वो चीज़ें हैं जो किसी भी परिस्थिति में आपके साथ रहती है, और इन्हें सही दिशा में निवेश करना आपके फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए बेहद ज़रूरी है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी बेहतर हो और आपकी वेल्थ बढ़े, तो सबसे पहले खुद में निवेश करना शुरू करें। ये निवेश पैसे का हो सकता है, आपके टाइम का हो सकता है, अपनी एनर्जी का हो सकता है, एफर्ट्स का भी हो सकता है। अपनी शिक्षा, स्वास्थ्य और मानसिक विकास पर ध्यान दें। शिक्षा के बारे में अगर बात किया जाए, ज्ञान से बड़ा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है दोस्तों। आपको अपने फील्ड में जितना अधिक ज्ञान होगा, नॉलेज होगा, उतना ही तेज़ी से आप अवसरों का लाभ उठा सकेंगे। आजकल ऑनलाइन कोर्सेज, वर्कशॉप और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अवेलेबल होते हैं जो आपकी स्किल्स को अपडेट करते हैं और आपको मार्केट की बदलती ज़रूरतों के लिए तैयार करते हैं। इसलिए खुद में निवेश करने का पहला कदम है लर्निंग और कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट। दूसरी बात होती है स्वस्थ जीवन शैली की। आपके अगर आप खुद स्वस्थ रहेंगे, खुद हेल्दी रहेंगे, तभी तो बाकी चीज़ें हो पाएगी। कभी आपने सोचा है कि अगर आपका शरीर स्वस्थ नहीं है तो आपके पास पैसा आने का क्या फ़ायदा? कितने पैसे आए, आपका मन साथ नहीं देगा, शरीर साथ नहीं देगा तो क्या होगा? अगर आप स्वस्थ हैं तो आप लंबे समय तक काम कर सकते हैं, ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। फिजिकल फिटनेस पर निवेश करना आपके हेल्थ के लिए उतना ही ज़रूरी है जितना कि आप अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को ध्यान दे रहे। एक स्वस्थ जीवन शैली में व्यायाम करना, संतुलित आहार लेना और पर्याप्त नींद भी शामिल होती है। दोस्तों, अगर आपकी अच्छी नींद 8 घंटे की नींद आ रही है ना, तो आप हेल्दी हो मेरी तरफ से। अगर नींद नहीं आ रही है तो आप हेल्दी नहीं हो। बाकी आप समझ देना, नींद ही सबसे ये है। अगर आप रेस्ट प्रॉपर हो रही है, एक्सरसाइज भी होगा, सब कुछ होगा, सब आपका डेली रूटीन, हर वो चीज़ होगी जब आप शांति से नींद ले पा रहे हैं।
नींद तभी ले पाते हैं जब आप व्यायाम करोगे, एक्सरसाइज करोगे, अच्छा खाना खाओगे। भूखे पेट से भी नींद नहीं आएगी, है ना। व्यायाम किए इसका मतलब एनर्जी आपकी बर्न हो रही है। तो नींद भी ज़रूरी है, रेस्ट भी ज़रूरी है, अच्छी नींद ज़रूरी है। अच्छी नींद आपको फ्रेशनेस दिलाती है, स्ट्रेस फ्री, टेंशन फ्री कर देती है। इसके अलावा सही हैबिट्स को पहचानना है। जो आपकी जो आदतें हैं ना, उस आदतों को, सही आदतों को पहचानना है। आपकी आदतें ही आपको सक्सेस की राह पर ले जाती है। गुड हैबिट्स बनाए, जैसे समय का सही प्रबंधन करना, हर दिन थोड़ा सा पढ़ना, पैसे बचाना और अपने सपनों के प्रति प्रतिबद्ध रहना। ये आदतें आपको फाइनेंशियल फ्रीडम और वेल्थ क्रिएशन की दिशा में तेजी से आगे बढ़ाएगी। खुद पर निवेश करने के बहुत फायदे दोस्तों। माइंडसेट ट्रांसफॉर्मेशन होता है। जब आप खुद में निवेश करते हैं तो आपका माइंडसेट बदलता है। आप खुद को एक ग्रोथ ओरिएंटेड व्यक्ति के रूप में देखते हैं, जो हर दिन कुछ नया सीखने और सुधारने के लिए तत्पर रहता है। खुद में निवेश करने से आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, जो कि हमारे प्रोग्रेस के लिए, डेवलपमेंट के लिए बहुत ही आवश्यक है, हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस। जब आप नए स्किल्स सीखते हैं और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं तो आप खुद पर विश्वास करने लगते हैं, और यही विश्वास आपको सफलता की ओर ले जाता है। जब आपकी स्किल्स और नॉलेज अपडेट होती है तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज अपने आप आ जाती है, नए अवसर अपने पास आ जाते हैं। आप उन अवसरों का सही तरीके से फ़ायदा उठाने के लिए रेडी होते हैं। आपको वो प्लेटफॉर्म मिल जाते हैं, आपको लॉन्च पैड मिल जाते हैं, जहाँ से आपकी डेवलपमेंट शुरू हो जाती है। तो ये सब जब होगा तो डेफिनेटली फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी आपकी लाइफ में अपने आप आना शुरू हो जाएगा। खुद में निवेश करने से आपकी फाइनेंशियल पोजीशन बेहतर होती है, क्योंकि आपकी स्किल्स और आपका नॉलेज आपको बेहतर कमाई के अवसर देने लगता है। तो आपका सबसे बड़ा निवेश आप खुद हो। यदि आप फास्ट लेन पर जाना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी सेल्फ ग्रोथ पर ध्यान दें। बेहतर शिक्षा, स्वस्थ जीवन शैली और सही आदतें अपनाकर आप अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। जब आप खुद में निवेश करेंगे तो न केवल आपका इनकम पोटेंशियल बढ़ेगा, बल्कि आपकी सोच और आपकी जीवन दिशा भी बदल जाएगी। इन्वेस्ट इन योरसेल्फ, क्योंकि यही निवेश सबसे सुरक्षित और सबसे लाभकारी होगा। नंबर 8, असफलता को गले लगाना, इसे सबक बनाएं। दोस्तों, असफलता आपका दुश्मन नहीं है, बल्कि आपका सबसे बड़ा शिक्षक है, टीचर है। ये फेलियर्स, जब भी हम किसी नए रास्ते पर चलते हैं, खासकर जब बात फास्ट लेन की होती है, तो असफलता का सामना करना अपरिहार्य है। आप चाहे कितने भी मेहनती हो, कितने भी स्मार्ट क्यों ना हो, असफलताएं आपको रास्ते में मिल जाएगी। बिना इसके आपकी सफलता तय नहीं होगी। ये तय है कि सक्सेस की दिशा में चलने के दौरान आपको फेलियर का सामना करना ही पड़ेगा। जो सक्सेस हुआ है उसको आप जाके पूछ लीजिए, कितनी बार वो फेल हुआ था, कितनी बार असफलता उसके पास आई थी। लेकिन जो बात मायने रखती है वो है कि आप असफलता को किस तरीके से लेते हैं। हमारे समाज में असफलता को एक नकारात्मक चीज़ें माना जाता है, लेकिन ये सच्चाई से दूर है। फेलियर सिर्फ एक स्टेपिंग स्टोन है, जो आपको अपनी यात्रा में सफलता की ओर कदम और कदम, कदम दर कदम आगे बढ़ाता है, करीब ले जाता है। अगर आप फेलियर से डरने की बजाय उसे गले लगाते हैं तो ये आपके लिए सबसे बड़ा टीचर बन सकती है। असफलता का असल मतलब है कि आप सफल होने वाले हो। असफलता को एक नेगेटिव एक्सपीरियंस की तरह देखना एक गलती हो सकती है। इसे
लर्निंग एक्सपीरियंस पे देखना आपके लिए फायदेमंद होगा। असफलता आपको ये सिखाती है कि आपने कहाँ गलती की है, कहाँ सुधार की जरूरत है और आगे किस दिशा में आपको जाना चाहिए। इसे आप एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखना है। ये वो समय है जब आप अपने आप से सवाल कर सकते हैं कि मैंने क्या गलत किया था, इससे क्या सीख सकता हूँ, इससे क्या लर्न कर सकता हूँ और क्या मुझे इसे फिर से दोहराना चाहिए नहीं। जब आप असफलताओं को इस नज़रिए से देखेंगे तो आप अपनी ग्रोथ की दिशा में ज़्यादा तेज़ी से बढ़ पाएंगे। गलती से सीखना है, उन्हें दोहराना नहीं है। असफलता का महत्वपूर्ण पहलू है कि आप जब गलती हो जाती तो उसको वो गलती रिपीट ना हो। एक मिस्टेक तब तक नुकसानदेह न होती जब तक आप उससे लर्न करते हैं और उसे फिर से नहीं दोहराते। जो लोग असफल होते हैं वे हमेशा अपनी गलतियों से सीखते हैं और अगली बार सही कदम उठाने की कोशिश करते हैं। यही वो गुण है जो सक्सेसफुल लोग अपनाते हैं, सबसे सक्सेसफुल लोगों में होता है। फेलियर से घबराते नहीं बल्कि उससे और अधिक ताकत के साथ बाउंस बैक मारते हैं। वो सक्सेस को पाने का रास्ता कोई सीधा और आसान तो नहीं होता। इसमें बहुत सारी चुनौतियों, रुकावटें और असफलताएं होंगी दोस्तों। लेकिन अगर आप हार मानने के बजाय हर असफलता को एक लेसन के रूप में अपनाते हैं तो यही आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने में मदद करेगा। असफलता से आपको प्रेरित होना है। अगर आपके पास आपके लाइफ में डिफीट आई है, असफलता आई है, तो उससे आपने इंस्पायरेशन लेना है बल्कि ना कि हारना है। असफलता से ये नहीं होता कि आप रुक जाए एक जगह पे और अपने ड्रीम्स को छोड़ दे, कॉम्प्रोमाइज़ करे, नहीं, बल्कि ये आपके लिए एक और मौका होता है जो आपको अपने गोल्स के करीब ले जाता है, अपने टारगेट्स के करीब ले जाता है, एम्स के करीब ले जाता है। क्या आप जानते हैं कि बहुत से महान लोग जैसे थॉमस एडिसन हो गया, वाल्ट डिज्नी हो गया, स्टीव जॉब्स हो गया, अपनी असफलताओं से ही सफलता की ओर बढ़े थे। इन लोगों ने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी असफलताओं को एक नए अनुभव और सीख के रूप में लिया और वो आगे बढ़े। ये बात भी ध्यान में रखिए कि असफलता केवल एक टेम्पररी सेटबैक है जो आपके रास्ते को अस्थायी रूप से रोकती है। लेकिन यदि आप इससे सीखते हैं और उसे सुधारने की दिशा में कदम उठाते हैं तो आपको सफलता का सामना करने से कोई नहीं रोक सकता। असफलता को गले लगाकर आपको एक नई सोच और मानसिकता को डेवलप करना होगा और डेवलप हो जाएगी। इससे ये सीखने को मिलता है कि असल में आप कहाँ गलत थे और अपनी सोच, कार्यप्रणाली या रणनीति में कैसे चेंजेस कर सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं। इस मानसिकता के साथ आपकी असफलताएं सक्सेस में बदल जाती है। जो लोग असफलताओं से डरते हैं वे कभी भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते, लेकिन जो लोग उन्हें समझते हैं, सीखते हैं और उनसे आगे बढ़ते हैं वही असली विनर्स होते हैं, वही असली विनर्स होते हैं। सफलता का रास्ता कभी आसान नहीं होता, लेकिन अगर आप असफलताओं को अपने साथी बना लें और हर कदम पर उनसे सीख ले तो अंत में सक्सेस आपकी होगी। असफलताओं से डरना नहीं है बल्कि इसे एक टीचर की तरह अपनाना चाहिए। जब आप अपनी गलतियों से सीखेंगे और उन्हें दोहराने से बचेंगे तो आप फास्ट लेन पर तेजी से दौड़ सकते हैं। असफलताओं को टेम्पररी सेटबैक समझें और उसे लॉन्ग टर्म सक्सेस में बदलने की कोशिश करें। असफलताएं नहीं बल्कि आपकी प्रतिक्रिया और उससे सीखने की क्षमता ही आपको सफलता की ऊंचाई तक पहुंचाएगी। नंबर 9, क्रिएटिविटी और इनोवेशन, पैसे का नया चेहरा। ये वीडियो का 9वां पॉइंट है दोस्तों। बहुत ही वीडियो आपका
लाइफ चेंज करने वाला बन रहा है दोस्तों। अभी तक आप इस वीडियो में बने हो, अभी तक आप इस वीडियो को सुन रहे हो, तो डेफिनेटली एक दिन रिसेंट फ्यूचर 2 4 5 महीने 1 साल के अंदर आप देखना, डेफिनेटली वेल्थ क्रिएट करने का रास्ता आपको मिल जाएगा, आप आमिर बनोगे दोस्तों। मेरा ये मानना है। अभी तक आप इस वीडियो में हो, इसका मतलब आप सीरियस हो पैसा कमाने के लिए, आप सीरियस हो वेल्थ बनाने के लिए, आप सीरियस हो अपने फैमिली के, अपने परिवार के फर्स्ट मिलेनियर या बिलियनर बनने के लिए। आप सही जगह पे हो, आप सही प्लेटफॉर्म पे हो। आप सीरियस हो पैसा कमाने के लिए, आप सीरियस हो आमिर बनने के लिए, आमिरी को हासिल करने के लिए। डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगा। इच्छा चाह होनी चाहिए, हंगर होनी चाहिए। यू हैव टू हंगर टू लर्न। एक हंगर होनी चाहिए, लालच होना चाहिए सीखने की, भूख होनी चाहिए सीखने की नई चीज़ें, पागलपन जुनून होना चाहिए किसी को पाने का, किसी को चाहने का, सक्सेस को पाने का, सक्सेस को आजमाने का। तो वो आप में है, ऐसा मैं मानता हूँ, क्योंकि अब तक आप इस वीडियो पे डटे हो। तो दोस्तों वीडियो का 9वां पॉइंट है क्रिएटिविटी और इनोवेशन, पैसे का नया चेहरा। अगर आप वही कर रहे हैं जो सब कर रहे हैं, तो आप वही पहुँचेंगे जहाँ सब है। क्या कहा मैंने? अगर आप वही कर रहे हैं जो सब कर रहे हैं, तो आप वही पहुंचेंगे जहां सब है। जब भी हम पैसे कमाने के बारे में सोचते हैं, हमारा दिमाग अक्सर वही पारंपरिक ट्रेडिशनल रास्ते पर चलता है। जॉब हो गया, बिजनेस, इन्वेस्टमेंट और बाकी वही पुराने तरीके। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन पारंपरिक तरीकों से अलग हटकर कुछ नया करने से आपका पैसा बढ़ सकता है? यही वो मौका है जब आप क्रिएटिविटी और इनोवेशन काम में आते हैं। हम सब जानते हैं कि जो कुछ नया करता है वही सबसे आगे बढ़ता है। तो अगर आप भी उस सब से अलग है, उस सब से अलग रास्ते पर चलना चाहते हैं, तो आपको सोचने का तरीका बदलना होगा। आपको ये समझना होगा कि कैसे आप अपने अद्वितीय विचारों, टैलेंट और स्किल्स को पैसे में बदल सकते हैं। ये वही रास्ता है जो आप फास्ट लेन पर सबसे आगे ले जाएगा आपको। सोचिए कि क्या आप एक ऐसा प्रोडक्ट बना सकते हैं जो किसी की समस्या हल करे। यही पैसे का साइंस है दोस्तों। आप किसी को ऐसा सर्विस दो, किसी को ऐसा प्रोडक्ट दो जो उसकी समस्या हल करे, बदले में आपको पैसा मिलेगा। यूनिवर्स, नेचर आपको हर वो चीज़ देगा, बदले में आप उसको क्या दोगे? ये एनर्जी होती है एक्सचेंज के रूप में। तो आप ऐसा कोई कुछ बना दीजिए जो लोगों की समस्या हल करे। पैसे कमाने के पारंपरिक तरीके के मुकाबले सबसे प्रभावी तरीका ये है कि आप किसी समस्या का समाधान ढूंढें। दुनिया में बहुत सी प्रॉब्लम है, उसको सोल्यूशन निकालें। आज के दौर में लोग उस प्रोडक्ट या सेवा को ज़्यादा पसंद करते हैं जो उनकी किसी व्यक्तिगत या व्यावसायिक समस्या को हल कर सके। सोचिए कि क्या आप ऐसा कोई इनोवेटिव प्रोडक्ट बना सकते हैं जो किसी बड़े मुद्दे का हल दे सके। मान लीजिए आप एक ऐसा ऐप बना सकते हैं जो छोटे व्यवसायों के लिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट को आसान बनाए, या फिर एक ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप कर सके जो लोगों के जीवन को आसान बनाए। इस तरह की इनोवेटिव थिंकिंग से आप न केवल एक अच्छा प्रोडक्ट बना सकते हैं, बल्कि उस प्रोडक्ट से अच्छा खासा प्रॉफिट भी कमा सकते हैं। तो मेरा मानना यह है कि अगर आप में कोई ऐसा टैलेंट है, तो उस टैलेंट को मोनेटाइज आपको करना चाहिए। इससे पहले कि देर हो जाए, इससे पहले कि समय निकल जाए, सही समय पे सही चोट मारना चाहिए। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके पास जो टैलेंट है उसे आप पैसे में कैसे बदल सकते हैं? शायद आप एक अच्छा गायक होंगे या सिंगर होंगे, किसी विषय में एक्सपर्ट होंगे। क्या आपने कभी इन टैलेंट्स को बिजनेस में बदलने के बारे में नहीं सोचा? आज की डिजिटल वर्ल्ड में आपके पास आप खुद एक ब्रांड हो, खुद ब्रांड बनने का आपके पास मौका होता है। आप अपने टैलेंट्स को ऑनलाइन कोर्सेज, यूट्यूब चैनल और सोशल मीडिया के माध्यम से मोनेटाइज कर सकते हैं।
उदाहरण के लिए यदि आप अच्छा गाना गाते हैं तो आप ऑनलाइन म्यूजिक क्लासेस दे सकते हैं या फिर अपनी रिकॉर्डिंग बेच सकते हैं। इसी तरह आप अपनी राइटिंग हो गई, अपनी फोटोग्राफी हो या डिज़ाइनिंग जैसी कला को भी बिजनेस में बदल सकते हैं। आज के समय में नए नए अलग अलग बिजनेस मॉडल्स बेहद प्रभावी साबित हो रहे हैं। अगर आप सिर्फ पुराने बिजनेस मॉडल्स पर ही टिके रहेंगे तो आप वहीं पहुंचेंगे जहां बाकी लोग हैं। लेकिन अगर आप कुछ नया करने का सोचते हैं तो आप आसानी से उन लोगों से आगे निकल जा सकते हैं जो पुराने रास्ते पर या ट्रेडिशनल या पारंपरिक रास्ते पे है। जैसे सब्सक्रिप्शन मॉडल आजकल बहुत ही पॉपुलर हो गया। मान लीजिए आप किसी फील्ड में एक्सपर्ट है तो आप सब्सक्रिप्शन बेस्ड सर्विसेज दे सकते हैं, जैसे कि मंथली ऑनलाइन क्लासेस हो गई, प्रीमियम कंटेंट या किसी तरीका आपको लगातार इनकम देने में मदद करेगा। तो अगर आप एक एंटरप्रेन्योर है तो आप कंपनियों के लिए इनोवेटिव सॉल्यूशंस भी बना सकते हैं, दे सकते हैं। सोचिए, क्या आप एक ऐसा सॉफ्टवेयर या ऐप बना सकते हैं जो किसी इंडस्ट्री की समस्याओं को हल करे, है ना। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, छोटी छोटी तकनीकें हैं जो आपको वो करनी चाहिए। तो जैसा कि हम बता रहे थे कि आपके पास वो स्किल होती है, आपके पास वो नॉलेज होता है जो किसी की समस्याएं हल करे। तो ये अगर आप करोगे, किसी की समस्या, किसी की प्रॉब्लम्स अगर हल करोगे तो डेफिनेटली आप अपनी स्किल्स को मोनेटाइज कर सकते हैं और आप फास्ट लेन पर दौड़ना आप शुरू कर सकते हो। यही समय है जब आप अपनी सोच को नई दिशा में ले जा सकते हो, और देना भी चाहिए। आप अपने अद्वितीय विचारों को सक्सेस में बदलना चाहिए। आपके जो विचार है, आपके जो टैलेंट है, उसको डेफिनेटली आपने सोचना चाहिए कि वो मोनेटाइज हो जाए, उसके बदले में आपको पैसे मिले। वीडियो का 10वां और दोस्तों आखिरी पॉइंट है कि धैर्य और अनुशासन आमिर होने की कुंजी। तेज लाइन पर चलने के लिए धीमी सोच और अनुशासन जरूरी है। ये कोई रहस्य नहीं है, हर कोई आमिर बनने की जल्दी में होता है। हम सभी ने ऐसे ढेरों लोग देखे हैं जो एक ही रात में करोड़पति बनने का सपना देखते हैं और इसके लिए शॉर्टकट्स ढूंढते हैं। कई बार तो ये शॉर्टकट्स हमें आकर्षित भी करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि असली और स्थायी सफलता किसी भी शॉर्टकट से नहीं मिलती। असली रास्ता धैर्य और अनुशासन से होकर जाता है। आज की दुनिया में जहां सब कुछ जल्दी हासिल करने की आदत बन चुकी है, वही सच्ची आमिरी की दिशा में पूरी तरह से विपरीत है। यहाँ सफलता रातों रात नहीं मिलती, बल्कि ये उस रास्ते पर चलने से मिलती है जिसमें समय और सही दिशा का ज्ञान रखना पड़ता है। आपकी सफलता की आदर्श चाबी ही पेशेंस होती है, धैर्य रखना, सब्र रखना। जब आप आमिर बनने का सपना देखते हैं तो आपका ध्यान सिर्फ उस मकसद पर होना चाहिए, न कि तत्काल परिणामों पर। बहुत से लोग जल्दी आमिर बनने के लिए निवेश नहीं करते, नया बिजनेस आइडियाज़ पर काम करते हैं, लेकिन जल्द ही हार मानकर पीछे हट जाते हैं। ये नहीं समझ पाते कि आमिर बनने का एक दिन का काम नहीं है, एक लंबी यात्रा है जो धैर्य और सही कदम आपसे मांगती है, आपसे डिसिप्लिन भी मांगती है। जैसे जैसे आप अपने इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल फैसलों पर समय देंगे, आप खुद को और भी समझने लग जाएंगे। हर निवेश, हर फैसला और हर कदम धीरे धीरे आपको आगे बढ़ाएगा। ये सब सिर्फ एक दिन का काम तो नहीं है, और इस वजह से धैर्य सफलता की कुंजी बन जाती है। आत्मनियंत्रण से सफलता की दिशा में अनुशासन आपको काम आएगा। आपने कभी सोचा है कि अमीर लोग अपनी दिनचर्या कैसे व्यवस्थित करते हैं?
उनका एक खास अनुशासन होता है और यही उन्हें आम लोगों से खास करता है। वे अपनी हर गतिविधि पर, हर काम और हर कदम को सही दिशा में रखते हैं ताकि वे अंत में अपने लक्ष्य तक पहुंच जा सके। अच्छे अनुशासन, अच्छा डिसिप्लिन ही होता है जो अपने खर्चों पर काबू पा सकते हैं, अपनी बचत को सही तरीके से बढ़ा सकते हैं और अपने निवेश को सही दिशा में लगा सकते हैं। यही अनुशासन आपको आमिर की राह पर लगातार बनाए रखेगा। शॉर्टकट होता है क्या कोई इसका शॉर्टकट? हम सभी जानते हैं कि आजकल के समय में हर चीज़ पर शॉर्टकट पे डिपेंड है, शॉर्टकट की भरमार है। शॉर्टकट्स जो हमें थोड़े समय में अधिक पैसा और सफलता दिलाने का दावा करता है, लेकिन इन शॉर्टकट से आपको सच्ची सफलता शायद मिलती नहीं है जल्दी। शॉर्टकट बस आपको एक अस्थायी सफलता दे सकता है, लेकिन वो स्थायी सफलता और समृद्धि नहीं ला सकता है। जो वेल्थ होती है, जो एसेट होती है, वो टाइम लेती है। आमिर होने के लिए आपको किसी भी शॉर्टकट से बचना चाहिए। शॉर्टकट का रास्ता केवल आपके समय और प्रयासों को बर्बाद कर सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको तय करना है कि आपका लक्ष्य क्या है। क्या आप किसी पर्टिकुलर अमाउंट तक पहुंचने का सपना देखते हैं या फिर अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के बारे में सोचते हैं? तो ये स्पष्ट करना होगा आपका लक्ष्य क्या है, आपका गोल्स क्या है। दूसरा, अपने खर्चे पर काबू करना पड़ेगा, है ना। आपको अपने खर्चों को पूरी तरह से कंट्रोल में लेना पड़ेगा कि आप अपनी बचत को प्रायोरिटी दे रहे हैं नहीं। आमिर के रास्ते के लिए ये सब बातें, बचत करना, खर्च पर कंट्रोल करना और कंटिन्यूस निवेश करना, ये बातें बहुत ज़रूरी है, बहुत आवश्यक है। तो दोस्तों, आमिर बनने की तेज लेन पर, फास्ट लेन्स पर हर किसी के लिए अलग अलग हो सकती है, लेकिन इसके मूल तत्व एक जैसे होते हैं। सही ज्ञान, सही नेटवर्क, सही निवेश और सही सोच। ये जरूरी नहीं कि आप रातों रात आमिर बन जाए, लेकिन अगर आप इन अनकही और अलिखित राहों पर चलते हैं तो सफलता आपकी होगी। ये बातें कहीं कहीं से सुनी होगी, कहीं कहीं से नहीं, लेकिन ये अनकही बातें हैं। बाकी सब बातें आपको बोलेंगे ये करो वो करो, लेकिन ये बातों के बारे में कोई जिक्र नहीं करता, कहीं पे लिखा नहीं है। तो दोस्तों, अब आपकी बारी है। आप इन रास्तों को अपनाने के लिए तैयार हो जाइए। दुनिया आपका इंतज़ार कर रही है तेज लेन पर दौड़ने के लिए। आई होप वीडियो आपको समझ में आया होगा। 1 घंटे से ज़्यादा समय हो गया। आई होप आप समझ गए होंगे मेरे इस वीडियो को, मेरे इस भावार्थ को, मेरे एक शब्द को। ओवरऑल एक लाइन में अगर आपको बता दूँ इसका मीनिंग, आपको रिच बनना है, आपको अपने परिवार के लिए काम करना है, आपको खुद के लिए काम करना है। दुनिया बहुत हसीन है, दुनिया बहुत बेहतरीन है। दुनिया का हर वो चीज़ का आप एंजॉय ले सकते हो तब जब आपके पास पैसा होगा। वीर भोग्य वसुंधरा, है ना। वीर भोग्य वसुंधरा वही वीर हो सकता है जो दुनिया को भोग सकता है, दुनिया को एंजॉय कर सकता है। तब वीर कहलाएगा जब आपके पास बैंक बैलेंस हो। इसी सेंटेंस के साथ दोस्तों, मैं आपसे लाइक की उम्मीद करता हूँ दोस्तों, कमेंट्स की उम्मीद करता हूँ, और हमारे प्रयास को आप ज़रूर अपने लाइक से, अपने शेयरिंग बटन से, अपने कमेंट से आंकोगे। दोस्तों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद लाइक करने के लिए और वीडियो शेयर करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।